नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उस विषय के बारे में जिस विषय का ताल्लुक यजमान और ज्योतिषी के बीच में प्रगाढ़ रूप से रहता है। कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी के पास अपना भविष्य पूछने जाता है और ज्योतिषी उसकी कुंडली के आधार पर उसका भविष्य बताने लग जाता है। अब वो भविष्य ठीक है या गलत है, इसको कैसे पहचाने? भविष्य में क्या घटने वाला है, कल क्या होने वाला है, किसको पता? तो यहां समझने योग्य बात है मित्रों कि जो अपनी जन्मपत्री दिखाने आया है और जो ज्योतिषी उसकी जन्मपत्री देख रहा है, उन दोनों को आपस में पता होना चाहिए कि मैं क्या तो पंडित जी से दिखाने आया हूं, और उन पंडित जी को भी पता होना चाहिए कि मुझे इसकी पत्री में क्या देखना है, क्या राय देनी है। तो मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये सभी ज्योतिषियों को पता है। और उन 12 भावों में 1, 2, 3, 4 ये 4 भावों से वर्तमान देखा जाता है, और 5, 6, 7, 8 इन 4 भावों से भविष्य देखा जाता है, और 9, 10, 11, 12 इन 4 भावों से भूतकाल देखा जाता है। तो दोस्तों, यहां समझने वाली बात है कि हम अपने जीवन में भूतकाल तो बीत गया, अब क्या चल रहा है? वर्तमान। तो मेरी दोस्तों, आप लोगों से ये राय है कि हम भी जब किसी ज्योतिषी से सलाह लेने जाएं, या किसी व्यक्ति को जब किसी ज्योतिषी से सलाह लेने के लिए जरूरत पड़े, तो सिर्फ उसे अपना वर्तमान पूछना चाहिए। जब व्यक्ति का वर्तमान ही ठीक होगा तो उसका भविष्य भी ठीक हो जाएगा, और जब व्यक्ति का वर्तमान खराब होगा तो व्यक्ति कितने भी उपाय कर ले, कितने भी जतन कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसका भविष्य ठीक नहीं हो सकता। अब ये वर्तमान कैसे ठीक होगा? वर्तमान ठीक होगा हमारी कुछ आदतों के कारण। हमारे अंदर जो ग्रहों के द्वारा अच्छी बुरी आदतें होती हैं, यदि हम बुरी आदतों को अपने जीवन में सुधार कर लें तो हमारा वर्तमान ठीक हो जाता है, और उसी वर्तमान से हमारा भविष्य बनता है। और यदि हम इन्हीं बुरी आदतों के साथ अपने जीवन में वर्तमान में आज भी जी लें, कल भी जी लें, परसों भी जी लें, तो हमारा भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। किसी भी उपाय से, किसी भी जतन से, किसी भी कार्यशैली से। तो यहां ध्यान देने की बात है कि हम जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाएं अपना भविष्य पूछने, तो सबसे पहले हम अपना वर्तमान डिस्कस करें। लेकिन हम इससे क्या करते हैं? हम इससे उल्टा काम करते हैं। हम ज्योतिषी का टेस्ट लेते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं। हम उससे पूछते हैं भूतकाल, हमारे पीछे जीवन में क्या क्या बीता। और ये सच भी है कि जो ज्योतिषी आपके भूतकाल को बता सकता है, वर्तमान को बता सकता है, तो वो भविष्य का भी निरीक्षण कर सकता है। जो बीत गया उसके बारे में यदि कोई ज्योतिषी आकलन तुम्हारा कर सकता है और वर्तमान के समय तुम्हें एक अच्छी राय देके तुम्हारी गलत आदतों को सुधार सकता है,
तो तुम्हारा भविष्य निश्चित ही सफल होगा। ज्योतिषी के पास एक अच्छी सलाह होती है। ज्योतिषी एक अच्छी सलाह दे सकता है तुम्हारे जीवन को ठीक करने के लिए, ना कि वो भाग्य विधाता होता है। ज्योतिषी तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। ज्योतिषी तुम्हारे अच्छे बुरे को बता सकता है कि ये तुम्हारा अच्छा समय और ये तुम्हारा बुरा समय है। अगर बुरे समय को तुम अपने कर्मों से दान करके, पूजा करके, पाठ करके काट सकते हो तो काट लो, और ये अच्छा समय है तो इसको ज्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा कमा लो, कुछ अपने बच्चों का, कुछ अपने जीवन में परिवार का निर्माण कर लो, कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभा लो। तो ये ज्योतिषी का कर्म होता है। और यजमान का कर्म होता है कि वो ज्योतिषी के पास या तो जाए तो उसका टेस्ट लेने ना जाए, उसका इम्तिहान लेने ना जाए। कोई जरूरत नहीं है ज्योतिषी के पास जाने की। और अगर जाए किसी अच्छे ज्योतिषी के पास तो उसकी सलाह को ध्यान से समझे और सुने और फॉलो करे, अमल करे और उसका फायदा उठाए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने ज्योतिष के बारे में आपको दी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आप इस पे अमल करेंगे और आप हर रोज अपने वर्तमान को ठीक करिए। हर रोज अपने आप से सवाल करिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या अच्छा काम करना है, आज मुझे, और रोज शाम को अपने आप से पूछिए कहीं आज तुमसे कोई गलत काम तो नहीं हो गया। और मैं जीवन को जीने का आपको एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। यदि आप उस पर अमल करें तो आप पाएंगे कि आप बदलेंगे और आप अच्छी दिशा में बदलेंगे। आप अपने कद का एक आईना लगा लें और जब सुबह घर से निकलें तो उस आईने के सामने खड़े होके अपने आप से पूछें कि तुम्हें आज क्या करना है, और उसी आईने से शाम को जाके पूछें कि तुमने आज क्या क्या किया। इस आदत को यदि अपने जीवन में बना लेंगे तो शायद अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की तरफ, अपने भविष्य को उज्जवल दिशा में जाने की तरफ अपने आप को ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।